एक हमारे जानकार हैं, उनका बेटा, उसने प्रेम विवाह की इच्छा प्रकट की। प्रेम विवाह करने के हम कोई विपक्षी नहीं है, पर प्रेम विवाह माता पिता और परिवार की रजामंदी से ही होना चाहिए, उनकी प्रसन्नता से होना चाहिए। माता पिता प्रसन्न है तो महाराज हमें क्या फर्क पड़ता, पड़े रहो, कहीं हम कर लेंगे कहीं जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको रिझाइए, मनाइए, करिए, पर उनकी प्रसन्नता से। अगर वे अप्रसन्न हैं तो हाथ जोड़िए। तो एक हमारे संपर्क में थे, उनके पुत्र ने किसी से विवाह की इच्छा प्रकट की। अब सब लोगों ने, ज्योतिषियों ने, कई संतों ने, सबने कहा कि भाई इनका विवाह उचित है नहीं। माता पिता भी थोड़े से अप्रसन्न हो गए। देखिए, या तो दिखवाइएगा नहीं, और दिखवाने पर अगर थोड़ी चूक पता चल रही है तो फिर उस चूक का निवारण कीजिएगा। कई बार कैंसर के पेशेंट अपने आप अपना चेकअप नहीं कराते तो लंबे जी जाते हैं, पर चेकअप कराने के बाद उनकी आयु अपने आप ही घटने लग जाती है। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे उससे ब्याह करना है। अब ब्याह के लिए जब नहीं माना कोई भी, तो वो जिद करने लगे, नहीं मुझे तो उससे ब्याह करना है। तो उनके पिताजी अपने गुरुजी के पास गए, बोले कि बेटा बहुत जिद कर रहा है कि नहीं, ब्याह तो वहीं करूंगा। तो उन संत ने क्या कहा, बोले कि 3 दिन का एक यज्ञ होगा, यज्ञ में कहना दोनों बैठे। 3 दिन का यज्ञ हुआ, दोनों बैठते थे जिनका विवाह होना था। तीसरे दिन क्या किया, उन महात्मा के करीब 20-25 साल पुरानी जटा, उन्होंने उन जटा को काट करके जटा यज्ञ आहुति में डाल दी। सब लोग देख के हैरान हो गए, ये क्या किया इन्होंने। तब वो महापुरुष बोले, देखो ये बालक विवाह का जहां मन है इसका, वहां जो हमको दिखा उचित नहीं था, इसलिए हमने अपने 25 वर्ष के संपूर्ण तपस्या का फल दे दिया। 25 वर्ष तक तो इसको कुछ नहीं होगा, अगर कोई संकट आना होगा तो 25 वर्ष तक तो नहीं आएगा, 25 वर्ष बाद बालक, तब तक शायद मैं जीवित नहीं रहूंगा, तू अपना ध्यान रखियो बस। ऐसा किया। हमारे मन में यह बात आई कि एक महापुरुष ने 25 वर्ष तक भजन किया, और उस भजन का बलिदान एक व्यक्ति के दाम्पत्य संसारी जीवन को सुखी करने के लिए किया। वो दोनों संग तो हो गए, पर प्रसन्न नहीं रह पाए। क्यों? एक महत पुरुष ने अपना भजन का बल दे दिया। भजन के बल से भजन उत्थापित हो सकता है, भजन के बल से संसार उचित नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना, कभी संत महापुरुष भजनानंदियों से कभी संसार मत मांगना, मांगना हो तो भजन ही मांगना, मांगना हो तो ठाकुर जी को ही मांगना।